ये आपने किसी को बताया था भाई इसी में जो देखो फोन में भी हमको करना सकते हैं। कौन सा जो भी अभी आप देख रहे थे जो मैं आपको दिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी बहुत बहुत ज़्यादा थकन हुई हुई है। जैसे कि आपको पता है कि मैं शिफ्टिंग करने वाली हूँ। हमारा घर जो है वो बन रहा है। यहाँ पे सामान पैक करना और दूसरी तरफ जो है वो सामान सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब अंदाज़ा हुआ है कि जब आप घर बनाने खड़े होते हैं ना, तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ख़्याल आता है, यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, शिफ्टिंग से पहले ये काम करना है, शिफ्टिंग से पहले वो काम हो जाना चाहिए। हमें तो अंदाज़ा भी नहीं होता है कि घर बनाने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप खुद से अपनी काम करें ना, अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से जो है वो घर में आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह से उसको मैनेज करना पड़ता है। मतलब डेली बेसिस पे मैं और खुर्रम निकलते हैं काम कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फिर भी कितने काम ऐसे होते हैं जो बाकी रह जाते हैं और वो जाके करने होते हैं, वो दूसरे दिन के लिए रख दिए जाते हैं कि कल आएंगे कल करेंगे। तो अभी भी घर में जो है वो अच्छा खासी काम जो है वो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो आखिर के फिनिशिंग के काम होते हैं वो बाकी हैं। कलर हो रहा है, पॉलिश हो रही है, किचन में कुछ लाइट्स वगैरह की कमी थी वो है, हॉब है, आपका चूल्हा है, आपका क्या कहते हैं चिमनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने करनी है। तो बस यहाँ पर अभी जो है वो हम नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ते में सिंपल से जो मेरे पास चने बॉयल रखे थे, मैंने सोचा कि आज इसका ना हम सालन बना लेते हैं और चने खाते हैं। आज काफ़ी दिन हो गए थे चने खाए भी नहीं थे ना घर में बना के। तो अब की रमज़ान में भी मैंने ना चने का सालन नहीं बनाया था, वरना मैं चिकन और चने का सालन बनाती हूँ रमज़ान में, लेकिन अब की नहीं बनाया था। तो बस इस वक्त जो थे वो सादा चने का सालन बना रही थी। सिंपल सा मैंने प्याज ग्राइंड करके डाली, तो उसके अंदर बेसिक मसाले लहसुन अदरक डाला था, उसको थोड़ा सा भूना था, उसके बाद उसमें टमाटर डाल दिए थे, फिर उसको भून लिया था। उसके बाद हमने अपने जो बॉइल्ड चने थे वो शामिल कर दिए, थोड़ा सा इसको पका लेंगे और हमारा जो खाना है वो मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। आजकल बस इसी तरह की मैं कुकिंग कर रही हूँ जो कि जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए कि काम इतने सारे होते हैं ना, तो अगर लंबी कुकिंग करने बैठ जाओ तो फिर काम रह जाएंगे। तो बस सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, तो पहले तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती थी, अब बिल्कुल रेस्ट नहीं करती हूँ। पहले आ जाती हूँ किचन में और कुछ ना कुछ पका लेती हूँ, बच्चों के स्कूल के आने का टाइम ना हो जाए या फिर मैं चली जाऊँ तो बच्चे पीछे भूखे ना रह जाएँ। तो उस वजह से मैं जो हूँ ना वो कुछ ना कुछ इस तरह का बना के रख जाती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो कुछ खा पी लेना। तो जनाब जब सालन हमारा तैयार हो जाएगा तो ऊपर से हमने हरी मिर्च हरा धनिया जो था वो काट के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके अलावा आपने इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करनी है और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर शामिल करना है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने थे और मुझे तो बाज़ार से ज़्यादा घर के पसंद है ना, उस घर की बात ही कुछ और होती है। आप लोगों को भी जो है वो घर के ज़्यादा ही पसंद होंगे, इसलिए कि अपने हाथ से पक्का हुआ या अपनी अम्मी के हाथ का पक्का हुआ खाना जो होता है वो ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है। तो जनाब यहाँ पर जो है ना वो मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला भी इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको शामिल करने के बाद जो है वो इसका रंग भी बहुत अच्छा आ जाएगा और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही होगी। खाना दाना अब तैयार हो चुका है। मैंने कहा कि पहले मैं खाना खा लूँ दोपहर का, उसके बाद हम निकलेंगे। बच्चे आ चुके थे स्कूल से, तो मैंने देखें जनाब अपने लिए रोटी तली और तली हुई रोटी के साथ ये कोई इतना लजीज लग रहा था ना, बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। इसके साथ आप चाहें ना तो आप रायता भी बना सकते हैं और प्याज भी आप इसके साथ काट के रख सकते हैं, तब तो बना ऐसा सुपर डुपर हो जाएगा ना बहुत मज़े का बना था। अभी भी ना मुँह में पानी आ रहा, दिल चाह रहा है दोबारा से खा लो। तो जी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को तली हुई रोटी कैसी लगती है। मुझे बाज़ार की तली हुई रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि घर के बिल्कुल एंड का काम चल रहा है, तो यहाँ पर हम जो थे ना वो लाइट्स देखने आए थे। ये बहादराबाद की शॉप है और यहाँ पर हम जो थे वो अपने रूम वगैरह की लाइट्स, वॉल हैंगिंग लाइट्स वगैरह देख रहे थे। लेकिन ये भी जो शो इसके अंदर आ रही है जो इनमें आ रही है ना, ये वाला भी जलाते हैं बीच वाला, लेकिन इसकी रोशनी इतनी तेज़ नहीं जितनी इसकी लग रही है। एक जैसी एक ही कंपनी का माल है, एक ही चीज़ है।
अच्छा, जब अपने लिए आप चीज़ें देखने के लिए निकले ना, तो पता नहीं क्यों आप लोगों को चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। वैसे कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को हो रहा था ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन जब अपने लिए देखने निकलते हैं, मेरे साथ तो खैर ये प्रॉब्लम होती है, मैं अपने कपड़े देखने जाऊँ या बच्चों के कपड़े देखने जाऊँ या घर का कोई चीज़ ख़रीदने जाऊँ, तो मुझे उस वक्त कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं लग रही होती है कि इसको मैं ले लूँ। यहाँ पर भी ये था, इतनी लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं वो लाइट जो है वो अपने घर के लिए ले लूँ ना। तो मैं इसकी दुकान पे सेकंड टाइम आई थी, पहले भी आ चुकी हूँ, पहले भी मैंने यहाँ से कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, दोबारा आई थी दोबारा देखने के लिए, और फिर भी मुझे जो था ना वो यहाँ पर हर चीज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। तो खुर्रम मुझसे यही कह रहे थे कि यार कोई चीज़ अब पसंद कर लो ताकि वो फिर घर में लगाई जा सके ना। अच्छा ये ओके ठीक है। बस घर आ गए थे, खाना वाना खाया था, मैं थोड़ी देर सो गई थी। अब जा रहे हैं हम अपने नए घर में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या काम बाकी है, उसके लिए कुछ चीज़ें भी खरीदनी है। अभी हम कहाँ जाएंगे वहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाएंगे अभी हम वहाँ से? जाएंगे होम लेने के लिए और ये चूल्हा और चिमनी लेने के लिए जाएंगे और प्रोफाइल लाइट लेने के लिए जाएंगे। यानी 3-4 काम है जो हमें वहाँ पे करने हैं ना। बस अब क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी कम रह गया, हफ्ता भर रह गया जब हमें शिफ्टिंग करनी होगी, क्योंकि फिर बच्चों के पेपर शुरू हो जाएंगे। तो बस जो काम आज हो सकते हैं वो करते हैं। आज और भी काम है हमें, शाम में रात में भी जाना है कहीं पर, बस मगरिब तक कोशिश करेंगे वापस आ जाए। बस जनाब, अब हम आ गए हैं अपने घर पर, और यहाँ पर तकरीबन तमाम चीज़ें पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। खिड़कियों के शीशे लगाने वाला आया हुआ था, किचन में जो शीशे लग रहे हैं उनको लगना था, और हमारा जो था कारपेंटर भी आया हुआ था। उसके अलावा हमारा जो था वो जनाब यहाँ पर कलर वाला भी आज आया हुआ था, जो कि बाकी की जो चीज़ें रह गई हैं पॉलिश वगैरह की, वो सब भी उससे डिस्कस हो रहा था कि अब जो है वो क्या क्या काम बाकी रह गया है। इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का काम भी यहाँ पर अब बाकी है। तो तकरीबन तमाम चीज़ों ही के लिए कोई ना कोई काम चल ही रहा था, और हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी था। वैसे तो खुर्रम का, जैसे कि आप लोगों को शायद मैंने पहले भी बताया हो कि खुर्रम का काम जो है ना वो यही है, वो घर को ही बनाते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है जब अपने लिए नहीं बना रहे होते। तो मैं जो हूँ वैसे तो खुर्रम के साथ मुसलसल लगी रहती हूँ, जब काम जो फिनिशिंग पर आता है और सारी डेकोरेशन वगैरह हो रही होती है तो वो सब कुछ मैं ही पसंद करती हूँ। लेकिन अब अपना घर था ना, तो अपने घर को अपने लिहाज से बनवाना, जो चीज़ें मुझे चाहिए उस लिहाज से ना, फिर वो काफ़ी काम ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो अलग से आपको कराने पड़ते हैं। तो जनाब यहाँ पर घर ऐसा हो रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था, मुझे उलझन हो रही थी देख देख के कि यार ये किस तरह से सिमटेगा और कैसे एक हफ़्ते के अंदर जो है वो हमारी शिफ्टिंग जो है वो पॉसिबल होगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई काम चल ही रहा है ना। तो खैर अल्लाह मालिक इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आ गए थे हम यहाँ पर चूल्हे वगैरह लेने के लिए, और ये मैं आई हुई थी गोलीमार की मार्केट। यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट है। इससे पहले भी हमने जब भी कभी चूल्हे लिए तो यहीं से लिए, तो अभी भी हमने जो चूल्हा है वो यहीं से पसंद करना है, और अच्छे मिल जाते हैं और रीज़नेबल मिल जाते हैं। वरना फिर चूल्हों की दुकान तो बहुत जगह है, लेकिन वो फिर वही बात होती है ना, वो रीज़नेबल नहीं होते। यहाँ पर जो है वो अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो बस यहीं पर हम सारी चीज़ें देखते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं जनाब कि हमने क्या पसंद किया अपने लिए। अच्छा, अब जो है ना वो चूल्हे कुछ इस तरह के आ गए। पहले जैसे हम पूरा बर्नर हटा लेते थे, जैसे मैंने इसका पूरा बर्नर हटा लिया ना, और ये सफाई में बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसको बस निकालो और हमने साफ़ कर दिया। लेकिन ये कि कुछ इस तरह के आते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो अब नए आने लगे, उसमें जो है ना वो सफाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो वो मैं आपको बस दिखाती हूँ जनाब। ये है, देखें, अब इसको हमने यहाँ से हटाया, और ऊपर का जो है ना हमारा सिर्फ ये हटेगा, और नीचे वाला जो वो हमारा इसके साथ जो है उन लोगों ने जॉइंट कर दिया, वो नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए सफाई में इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल हो जाएगी ना, कोई चीज़ अगर गिर गई तो वो फिर गंदा हो जाएगा चूल्हा। तो मैंने बहुत ज़्यादा देख के इसीलिए चूल्हा ऐसा लिया जिसका हम पूरा का पूरा बर्नर निकाल लें, और फिर हम इसको, आपको पता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं डेली बेसिस पर रात में इसको गर्म पानी में पकाती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो ना। तो इसी वजह से फिर मैंने बहुत देखकर ये वाला चूल्हा पसंद किया, और ये मैंने फिर इनसे निकलवा लिया था ये कांच का चूल्हा। लेकिन ये कि कांच के चूल्हे में आपकी एहतियात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्मल जो दूसरे वाले चूल्हे थे ना उसमें हमें ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था, या था तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था।
अच्छा, वैसे तो ये शॉप जो है वो हायर के नाम से, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंपनीज़ की भी जो चीज़ें थी वो अवेलेबल थी। चिमनी वगैरह बहुत अच्छी थी। ये चिमनी तो मुझे कुछ इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, अगर मेरे पास चिमनी नहीं होती ना अपने घर में तो मैंने तो यही वाली लगवा लेनी थी। लेकिन ये कि ये जो है वो नई आई हुई है, मेरे पास जो है वो मैंने आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले ली होगी ना, तो वो थोड़ी सी चेंज थी मेरी जो है वो चिमनी। पहले हमें था कि हमें चिमनी लेनी पड़ेगी, लेकिन ये कि ये भाई बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया कि आप ऊपर का खाली शीशा चेंज करा लें, उसके साइज़ में फ़र्क होता है, बाकी हर चिमनी जो है वो एक ही साइज़ की होती है। तो इन्हीं ने हमसे कहा था कि आप हमें अपना शीशा ला के दे दीजिएगा, तो फिर हम आपको जो है ना वो शीशा उसी नाप का दे देंगे। ये वाला चूल्हा जनाब मैंने पसंद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चूल्हा मिल गया था ये। और ये भाई भी हमारे जो थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे और इन्हीं ने हमारे साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया था। तो जनाब ये वाला चूल्हा है, आप बस ये लेके जाएंगे और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये चूल्हा कैसा लगा। वैसे लगेगा तब आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि कैसा है। तो जी बस अब जाएंगे घर और बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ थी और आगे जाने वाली रूटीन जो है वो इससे ज़्यादा डेज़ जो है वो टफ़ आ रहे हैं। वीडियो को आज के यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।